मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे। लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा, इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है। और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है, आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अब देखिए वृषभ राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या असर होगा। अगली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। गुरु यहां पर अच्छा फल नहीं करते, नॉर्मली अपनी दिशाओं में अच्छा फल इसलिए नहीं करते क्योंकि शुक्र की राशि के लिए गुरु अष्टमेश हो जाते हैं। और गुरु जब अष्टमेश है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएगी, तो अष्टम के फल जो है वो कर जाते हैं। लेकिन यहां पर तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा। हालांकि तीसरे भाव का गुरु का गोचर शास्त्र में अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन जहां जहां देखेंगे वहां के फल अच्छे कर जाएंगे। अब तीसरे भाव में बैठे हैं तो दृष्टि सप्तम के ऊपर है, शादी वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, बिजनेस पार्टनर का भाव एक्टिव हो जाएगा। यदि कोई काम बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छा मिल सकता है, या पार्टनर से आपको लाभ मिल सकता है। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि 9वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, 9वां भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। भाग्यस्थान का एक्टिव होना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान कर देता है। तो ये होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। गुरु का ये गोचर 9th हाउस को एक्टिव करेगा, 7th को करेगा, आपके 11th भाव को भी एक्टिव करेगा। ये आपकी आय का भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव है, ये तरक्की का भाव है। कर्म देखा जाता है दशम से, कर्म का फल देखा जाता है 11 से। तो गुरु यहां पर बैठेंगे तीसरे भाव में, तो आपके इन तीनों भावों को एक्टिव करेंगे। केंद्र का भाव भी एक्टिव, 11वां भाव भी एक्टिव, त्रिकोण का भाव भी एक्टिव। तो यहां पर आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
₹10 की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।